तो हम भी जबरदस्त। ओह, नया रूप देख रहे होंगे आज आपका। कोई बात नहीं बेटे, ये तो देखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि नए रूप में ही नहीं तरक्की कर पाते हैं। जब जब परिवर्तन होता है तब तक हम कुछ सीख पाते हैं। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल एंड टू एंड साइंस 369 पर, और ये आपका ही भरपूर चैनल है। सपोर्ट करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। हम पढ़ रहे थे विज्ञान कक्षा 10 का विज्ञान पाठ नंबर 9, प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। परावर्तन पढ़ा था हमने, तो बहुत अच्छा लगा था। और परावर्तन पढ़ने के बाद आपने सब देखा था, तो परावर्तन में हमने बनाए थे दर्पण। लेकिन आज अपवर्तन के बाद, अपवर्तन जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो प्रकाश के अपवर्तन बनता है लेंस। अब लेंस होता क्या है, कैसा होता है, इसको ही देखना है। इसी को देखने के लिए आपको आज दिखाया जाएगा लेंस, ठीक है ना बेटे। आप देखो इस चश्मे में हमारे यहाँ पर ये जो चश्मे में लगा हुआ है ये है लेंस। क्या होगा ये लेंस कैसा, देखो बेटे, जब प्रकाश की किरण इधर से आएगी और इधर से पार निकल जाएगी। अगर मैं आपको देखूं तो देखो, अगर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा तो लेंस लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। अगर इस शीशे में देखेंगे तो आप लेंस को देख सकते हैं। तो इसका मतलब प्रकाश की किरण रुकी नहीं है, निकल जाती है। लेकिन दर्पण में प्रकाश की किरण रुकती है और वापस आती है, तो परावर्तन होता है। वो परावर्तन होता है जिसमें अपवर्तन होता है। तो लेंस क्या है, एक पारदर्शी माध्यम है। ये उस कांच से नहीं बना जो हमारा सामान्य कांच होता है। भाई तुमने दुकानों पे भी देखे होंगे कांच लगे होते हैं, कांच लगे होते हैं ना, बाहर से देखते हैं अंदर का सामान चमक जाता है, लेकिन उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वो जितना जितना आकार का बड़ा होगा उतना छोटा होगा, जितना होगा वैसे ही दिखाई देगा। लेकिन इन लेंसों में जो लेंस होते हैं वो कांच होता है, ये लेंस होता है। इन लेंसों में आपको वस्तुएं छोटी बड़ी ऊंची नहीं दिखाई देती है। तो समझ गया ना, लेंस किसे कहते हैं, एक पारदर्शी माध्यम को कहते हैं जिससे प्रकाश आर पार जा सकता है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, अब तो नया रूप नहीं है, तो आगे अपने पुराने। तो लेंस को दिखाने के लिए था आपको ये वाला प्रयोग। तो देखिए बेटे, तो लेंस आज टॉपिक हमारा लेंस। ये लेंस होता क्या है इसको समझना है। क्या बेटे, लेंस दो पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी तो आप समझ गए, पारदर्शी किसे बोलते हैं, जब प्रकाश पारदर्शी, पार माने पार हो जाना, दर्शी माने दिखाई देना, यानी दूसरे के पार दिखाई देना, उसको बोलते हैं पारदर्शी। यानी ऐसा ऐसा माध्यम, ऐसा एक पारदर्शी माध्यम जो दो कांच के गोलों से घिरा हो, कांचीय पृष्ठों से घिरा हो। यानी दो कांच जो शीशे होते हैं दोनों को ऊपर नीचे रखा जाएगा और उससे एक प्रकार का लेंस बनेगा, उसे क्या बोलेंगे हम, लेंस बोलेंगे। समझ में आ गया बच्चों ना। तो इसमें गोलीय पृष्ठ लेते हैं, गोलीय कांच लेते हैं, एक समतल कांच लेते हैं, या तो उसे ऊपर लगाएंगे या उसे नीचे लगाएंगे, ठीक है ना। तभी उससे बनते हैं, बनते कैसे देखते हैं। तो पहले लिख दें, लेंस क्या होता है, वह पारदर्शी माध्यम वह पारदर्शी माध्यम वह पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय कांच के पृष्ठों से घिरा होता है, पृष्ठों से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। ठीक है ना बेटे, हो भी सकता है वह पारदर्शी माध्यम जो गोलीय पृष्ठों से घिरा तो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन करता है, उसे लेंस कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेंस कहलाता है। तो बेटे अब लेंस को देखते कैसे, माना देखो एक गोल ये ना और एक कांच हीरा गोल, एक समतल को यहां लगा दो। अब क्या लगाइए आपको, गांधी जी का चश्मा? नहीं, गांधी जी का चश्मा नहीं है बेटे। हमने क्या कहा, दो गोलीय पृष्ठ लिए और एक को यहां पर जोड़ दिया समतल से। अगर इनके आधे भाग को लिया जाए, देखो अब क्या बना, आया समझ में ना, बन गया कांच। बेटे ये बन गया लेंस, और इस लेंस को बोला जाता है अवतल लेंस। क्या बोलते हैं बेटे इसको, अवतल लेंस, ठीक है ना। देखो यहां भी इसका पेट पिचका हुआ है, यहां भी इसका पेट पिचका हुआ, दर्पण में भी इसका पेट पिचका हुआ था, यानी अवतल दर्पण। यानी सीधी सीधी बात है, जब बीच में से क्या हो, ये पतला हो और किनारों पर से मोटा हो, तो उस लेंस को क्या बोलते हैं बेटे, हम अवतल लेंस बोलते हैं। यानी लेंस दो प्रकार के होते हैं, यहां भी लिख सकते हैं आप, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अवतल लेंस, नंबर दो उत्तल लेंस। अब आप क्या होगे सर, अवतल तो बना दिया, उत्तल कैसे बनाएंगे, बिल्कुल इजी बेटे। क्या करते हैं हम, दो गोलों को ऊपर नीचे रख देते हैं, दो गोलों को ऊपर नीचे। अब की बार हमने ये गोले साइड में रखे तो समतल दर्पण यहाँ पे ले लिया था, समतल कांच,
लेकिन दोनों कांचों को क्या कर देंगे, ऊपर नीचे रख देंगे और उसके एक भाग को, उनके अलग अलग भाग को काट देंगे, जो कॉमन होगा वो भाग रह जाएगा हमारे पास। तो देखो बेटे बन गया, क्या बना ये, उत्तल लेंस। और देखो इसका क्या हुआ, पेट फूला हुआ है, यानी सीधी सीधी बात है, जो लेंस बीच में से मोटे होते हैं, किनारों पर से पतले होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, उत्तल लेंस बोलते हैं। याद रहेगा लिख लेना, किनारों पर पतले और बीच में मोटे होते हैं। अब तो याद रहेगा। अब इसका उल्टा यहां पर कर दो, बीच में पतले और किनारों पर मोटे होते हैं, वो अवतल कहलाते हैं, जो ये होते हैं। तो इसमें हम पहचान लेंगे इसमें क्या होते हैं, लेंस। तो ये दो प्रकार के लेंस होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। आकृति मैंने आपको दिखा दिया कि किस प्रकार के होते हैं, ठीक है ना बेटे। तो इस प्रकार के लेंस होते हैं, लेंस का बस काम कुछ नहीं होता, ये परावर्तन करते हैं, वो सॉरी दर्पण परावर्तन करते हैं या अपवर्तन करते हैं, दूसरी तरफ को दिखाते हैं। यानी किसी चीज को खोजने में, हमारी आंखों की जो दृष्टि कमजोर हो जाती है, उन चीजों को सही करने में, बहुत सारी चीजों को, बारीक दूर की चीजों को देखने में, दूरबीन वगैरह में, सब में इनका प्रयोग होता है। दर्पण को हम बस अपने शीशे के लिए करते हैं, उपयोग भी लिखवा देंगे इसके आपको, ठीक है ना। तो अब इन लेंसों की कुछ परिभाषाएं आती है। अवतल और उत्तल लेंस तो केवल तो आपको पहचानने के लिए आएगा, देखने के लिए आएगा और वहां पर नाम आएगा, लेकिन इन लेंसों के कुछ अलग नाम लेते हैं, तो उसके बारे में लिखते हैं। एक होता है अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस क्या होते हैं, देखो बेटे, अगर हम बना ले, पहले आपका उत्तल ही बना लो, चलो बन गया। अगर हम बीच में एक रेखा खींचते हैं, तो ये रेखा क्या कहलाई थी, अक्ष कहलाई थी ना, मुख्य अक्ष कहलाई थी, आप पता भी आपने क्या कहलाई थी बेटे, मुख्य अक्ष कहलाई थी। और बीच में जो भाग होता है ये इसका विलंब होता है। यहां पर जो होता है इसको बोलते हैं हम प्रकाशिक केंद्र, यानी दर्पण का मध्य बिंदु था या कांच का लेंस का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा आपका, प्रकाशिक केंद्र। इसकी परिभाषा आएगी बेटे, अभी अभी करते हैं। तो देखते हैं ये क्या होता है। अब ये मुख्य अक्ष है, यानी अगर कोई प्रकाश की किरण आती है समांतर, मुख्य अक्ष से समांतर आती है और वो एक बिंदु पर एकत्रित होती है, दूसरी आती है, दूसरी भी इसी बिंदु पर एकत्रित होती है, तीसरी आती है वो भी यहाँ जाती है, और अगली वाली आती है वो भी यहाँ चली जाती है। मतलब अगर आप देखें, यानी जब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें एक बिंदु पर एकत्रित होती हैं, एक ही बिंदु पर एकत्रित हो जाएं, और जिस लेंस के द्वारा उसी लेंस को हम क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। मतलब वह लेंस जो प्रकाशिक केंद्रों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, अभिसारी लेंस। और ये उत्तल होता है, क्या होता है, ये उत्तल लेंस होता है। समझ में आ गई ना। तो परिभाषा इसकी यहीं पर लिख सकते हैं, इस चित्र के अनुसार, यानी तो लिख सकते हैं वह लेंस जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष बेटे हम पीछे पढ़ चुके हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करते हैं, एक बिंदु पर एकत्रित कर देते हैं। एकत्रित कर देते हैं, जो लेंस के मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देते हैं, उन्हें अभिसारी लेंस कहते हैं। कहते हैं सभी उत्तल लेंस, इस पॉइंट को ध्यान रखना बेटे, सभी उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जो भी उत्तल लेंस होगा उसे क्या कहेंगे हम, अभिसारी लेंस। समझ में आ गई ना। अभिसारी की जगह आता है बेटा बिल्कुल सेम अपसारी लेंस। क्या आता है, अपसारी लेंस। अपसारी लेंस। अब देखो इसने क्या कहा था, लेंस के मुख्य अक्ष समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है। लेकिन अगर हम देखें अवतल लेंस में, ये मुख्य अक्ष हो गया, इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया। अब जैसे ही यहां पर कोई बिंदु होगा, ये इसके यहां से जाएंगी और ये मुख्य अक्ष समांतर हो जाएंगी।
यानी सीधी बात है, एक बिंदु से आने वाले प्रकाश की किरणों को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। एक बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर कर देते हैं, उस लेंस को बोलते हैं हम अपसारी लेंस। और ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटे, अवतल। यानी इसका उल्टा हमेशा क्या कहलाएगा, अपसारी लेंस कहलाएगा। तो बिल्कुल सेम वही लिखिए, वह लेंस जो किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर फैला देते हैं। समांतर फैला देते हैं अपसारी लेंस कहलाते हैं। ठीक है ना, अपसारी लेंस। अब ये भी बात हुई, यहां पर क्या है, सभी उत्तल, यहां क्या लिखेंगे, सभी अवतल। सभी अवतल लेंस अपसारी लेंस कहलाते हैं। ठीक है ना, तो यही वाली बात होगी। बस इसमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं, हो गया। बस उत्तल लेंस को अभिसारी, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इन्हीं के बारे में बात होती है। तो लेंस के बारे में पता चला, ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है। ठीक है ना, और ये था अवतल और उत्तल। ये बीच में से पतले होते हैं, किनारों पर मोटे। इसका उल्टा लिख दो, किनारों पर मोटे, बीच में पतले, बीच में मोटे, किनारों पर पतले, तो उत्तल लेंस कहलाते हैं। अभिसारी लेंस ये जो प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करते हैं, उत्तल अपसारी लेंस प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। याद हो गया, सिंपल सी बात है। चलिए, एक आता बेटे इसका लेंस का प्रकाशिक। तो चलते बेटे अगला हेडिंग, प्रकाशिक केंद्र। ठीक है ना, प्रकाशिक केंद्र क्या होते हैं ये देखना है। तो देखो, अगर हम ये दर्पण बनाएं और ये मुख्य अक्ष, और यहाँ पर ये बीच का बिंदु है बिल्कुल, और प्रकाश की किरण आती है और यहां से नू निकल जाती है इससे, तो सीधी सीधी बात है, यानी मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ये मुख्य अक्ष पर है ना, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जो प्रकाश की किरण आती है और इस बिंदु से बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, बिना विचलित हुए। जिस बिंदु से बिना विचलित हुए जाएगी उसको बोलेंगे हम बेटे प्रकाशिक केंद्र, और इसे हमेशा हर लेंस में ओ से दिखाते हैं। क्लियर, चलिए, यानी लेंस के अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है, उसे लेंस का, उस बिंदु को, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है ना, हमेशा इसे ओ से दिखाते हैं। ठीक, क्लियर। अब ये तो हो गया प्रकाशिक केंद्र, भैया इसे ओ से दिखाते हैं। अब आता है लेंस के लिए यू, वी और एफ में संबंध। ठीक प्यारे बच्चों, ये हमने पीछे भी पढ़ा है, काय में पढ़ा, दर्पण के लिए। तो बेटे इसमें भी देखना है कि यूवी और एफ में कैसा संबंध होगा। तो देखिए, दर्पण का सूत्र पहले हमने क्या पढ़ा था ये बताओ, 1/f बराबर का 1/u प्लस का 1/v पढ़ा था। ठीक है ना, लेकिन लेंस, दर्पण का लेंस क्या उल्टा है, तो बेटे इसको भी उल्टा लिख दो, यानी 1/f बराबर
यू की जगह जाएगा 1/v माइनस प्लस की जगह माइनस 1/u। देखो उल्टा लिखा गया नहीं लिखा गया, तो दर्पण का ही उल्टा रूप क्या होता है आपका 1/u माइनस, इसका सूत्र बन जाता है। ठीक, बाकी वही रहेगा। रेखीय आवर्धन भी हमने पीछे पढ़ा है, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन मतलब प्रतिबिंब की लंबाई ऊंचाई। ठीक, h बराबर माइनस v/u होता है, ये भी इसके लिए वही रहेगा, इसके कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक, लेकिन एक चीज आती है यहाँ पर लेंस की क्षमता डालते हैं, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता बेटे, ठीक है, लेंस की क्षमता क्या डाल दें, अभी हमने पढ़ा अभिसारी और अपसारी, तो सीधी सीधी बात है वही क्षमता होती है। यानी जब प्रकाश की किरणों को, जो लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसारित और अपसारित करने की क्षमता रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है भैया प्यारे बच्चों, तो देखो लिख सकते हैं कि लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को, लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित और अपसारित करने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। बेटे, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक डायोप्टर D होता है। ठीक है ना बेटे, ये बहुत आता है क्वेश्चन में कि क्षमता, लेंस की क्षमता का मात्रक बताइए क्या होता है, D। अब इसका एक सूत्र भी बनता है और उसी पे एक कोई परिभाषा भी लिखाई जाती है, ये होता है P बराबर 1/f, अगर फोकस दूरी मीटर में है, ठीक है ना, और P बराबर के 100/f, अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में है। ठीक है ना बेटे, तो दो सूत्र इसके बनते हैं, P बराबर 1/f और P बराबर 100/f। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर बनाने 100 की 100 गुणा कर देंगे, इसलिए 100 आ गया। ठीक है ना, लेकिन अगर बात समझ में आए कि फोकस दूरी पूछी हो उसने और P डायोप्टर में मिलेगा तो सेंटीमीटर मीटर तो होगा नहीं, तो सूत्र कौन सा लगाएंगे, तो बेटे हमेशा 100/f वाला लगा दीजिए। क्यों लगा देंगे, क्योंकि हमें इसको काटने में आसानी होगी। क्लियर है ना, तो यहाँ तक आपको लेंस समझ में आया होगा, लेंस ही बहुत सारी चीजें। अब लेंस के चलते हैं क्वेश्चन, किलो जैसे हमने दर्पण के क्वेश्चन करे थे, बिल्कुल लेंस के बिल्कुल सेम बेसिक क्वेश्चन है, बस इस पर आधारित होते हैं, आपको पता है इस पर आधारित, इस पर आधारित। ठीक है ना, 1/v माइनस 1/v बिल्कुल सेम वही रहेंगे आपके। ठीक, चलिए तो देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर पहला है इसका, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब इसकी वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति आपको ज्ञात करनी है। तो मैंने बताया था ना, हम कभी भी अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, क्वेश्चन में जो दिया होता है उसी को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, जो दिया है देखो, पहले मैंने करा रखा है, जिसको आंकी समझ नहीं आ रही है तो दर्पण का पहला भाग जरूर देखें, दर्पण का पहला दूसरा तीसरा भाग देखते ही आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, अगर फिर भी और ज्यादा दिक्कत आती है आंकी क्वेश्चनों को करने में, तो बेटे मैंने इसकी वीडियो बना रखी भौतिक विज्ञान को समझने की, जीरो से हीरो के लिए। तो पहला जब भी मैंने विज्ञान शुरू किया उसकी पहली वीडियो जरूर देखें, तो आपको आंकी क्वेश्चन करने बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो चले बेटे, तो देखें एक अवतल लेंस की फोकस दूरी ये रही, फोकस दूरी एफ से दिखाएंगे और माइनस के 30, अवतल लेंस सभी माइनस के होते हैं, किस सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, वस्तु रखी है बेटे यू बराबर माइनस के 15 सेंटीमीटर, लेंस के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, मतलब v बराबर ज्ञात। अब देखो हमने सारी चीजें यहाँ से लिखी और इनसे ही कहा बताओ क्या करें तुम्हारे साथ, ये कह रहे हमारा सूत्र लगाओ, क्योंकि हम लेंस है तो लेंस वाला सूत्र लगेगा 1/v माइनस का 1/u, क्योंकि देखो लेंस है, दर्पण होता तो ये प्लस वाला लगता है। 1/f के आगे देखो क्या है -30, 1/v के आगे देखो बेटे क्या, कुछ नहीं, तो v का v, माइनस 1/u के आगे देखो क्या, -15, तो -15 हो गया, तो 1/-30 बराबर 1/v, तो प्लस 1/15 हो गया। अब मैंने बताया था हमेशा बेसिक थी तो नंबरों को नंबर में लाना, अक्षरों को अक्षरों, तो बेटे इसको इधर ले आएंगे, 1/30 माइनस का 1/15 बराबर 1/v,
अब बेटे या तो एल्सियम लेके कर सकते हैं या गुणा कर वैसे कर सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर जो बेचारे वो है होम साइंस वाले बच्चे हैं उनसे नहीं हो पाता, तो मैंने सबको इक्वल लेकर रखा है कि इसकी इसमें गुणा कर दो, -15 कम 15 -30 कम 30 बटे नीचे के नीचे गुणा 30 गुणा 15 बराबर 1/20। दोनों निशान एक जैसे हैं तो बेटे जुड़ जाएंगे, माइनस के होंगे 45 बटे 30 गुणा 15। और देखो 15 का पारा आता है 15 3 45 होते हैं, 3 ही कम 3 3 धाम 30 बराबर 1/20। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर बचा 1/20 बराबर 1/10 और निशान है माइनस का। ठीक है ना, अब v को ऊपर ले जाएंगे तो v को ऊपर लिखेंगे तो इसे भी तो ऊपर लिखेंगे, नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे इतना, तो ये माइनस का 10 सेंटीमीटर। लो सर आंसर आ गया आपका बहुत जल्दी। कितना आसान सवाल था और मैंने भी जल्दी कर दिया, आपको पता चल गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। चले बेटे एक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर पर बने। ठीक है ना, तो इससे ही चुराएंगे जो भी हमें चुराना बेटे। ठीक है ना, बहुत बढ़िया हो गया, लो जी हल हो गया। अब लेंस की फोकस दूरी है बेटा, देखो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, कितनी दूरी है फोकस 20, फोकस दूरी को तो हम एफ से लिखाते हैं ना माइनस के 20 सेंटीमीटर, क्यों लिखा क्योंकि अवतल लेंस है। सामने उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर, वस्तु कहां रखी जाए वस्तु को पूछ रहा है, तो यू से दिखाते हैं क्वेश्चन मार्क, इसकी उसका प्रतिबिंब, देखो प्रतिबिंब को किससे दिखाते हैं, वी से, वी हो गया बेटे माइनस के 12 सेंटीमीटर। तो देखो फिर वही आ गया, मैंने बताया ना हम कुछ नहीं करते, क्वेश्चन बताता कह रहा है हमारा सूत्र लगा हम लेंस से भैया, 1/v माइनस का 1/u हो गया। 1/f का मान देखो बेटे ये रहा माइनस के 20 बराबर 1/v, v का मान है कुछ नहीं है तो v का v रहेगा माइनस 1/u का मान है, हाँ है, u का मान नहीं है, v का मान था -12, गलत हो गया -12 लिखेंगे, u का मान कुछ नहीं माइनस 1/20, माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस का 1/12 बराबर माइनस का 1/u रह जाएगा। ठीक, अब इसकी इसमें गुणा कर दो, इसकी इसमें गुणा कर दो, देखो -12 कम 12 प्लस 20 कम 20 बटे 12 20 की आपस में गुणा कर दो, 20 में से 12 गए बेटे 8 बचेंगे, यहाँ पर 20 बचेगा, यहाँ गुणा 12 बचेगा। देखो 4 दूनी 8 4 तिया 12, 2 से देखो 10 कट गया, 2 से 20 कट गया 10, तो देखो क्या बचा, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, माइनस का 1/u, तो 1/20 नीचे बचा, 10 तिया 30, 30 बचा बेटे, देखो 10 की गुणा 3 में हो गई। ठीक है ना, बराबर माइनस के 1/u। अब देखो माइनस यहाँ पर है तो इसको उल्टा कर देंगे, माइनस इसको ले आएंगे तो u बराबर हो जाएगा माइनस के 30। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर, चलिए आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। चलिए बेटे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, कितनी वस्तु के 2 गुने प्रतिबिंब, किसी वस्तु के 2 गुने प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा। देखो बेटे गड़बड़ी हो गई, तो इसने तो लेंस की फोकस तो दूरी दे दी, हमने लिख दिया एफ बराबर के बेटे प्लस के 50 लिखना पड़ेगा अब तो, क्यों, क्योंकि देखो उत्तल है, किसी वस्तु के 2 गुने प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए। बेटे अब देखिए मैंने आपको अवतल दर्पण में बताया था कि वस्तु का दुगना तिगुना चौथाई कुछ भी आए तो आपको क्या करना है, केवल m का मान ढूंढना, वो m का मान होता है। ठीक है ना, तो m का मान देख लीजिए, तो m का मान बेटे कितना आया माइनस के 2, क्योंकि उत्तल है m का मान हमेशा माइनस में होता है बेटे, तो 2 गुना हो गया, 2 गुना तो 2 हो गया। प्राप्त करने के लिए लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा किसे, वस्तु को, तो यानी u का मान वो ज्ञात करा रहा है। तो देखो चूंकि आप जानते हैं m बराबर होता है v/u, अगर यहाँ माइनस रखते हैं यहाँ रख दो बेटे माइनस, लो और बताओ तो m का मान कितना है 2 माइनस v/u, u की गुणा इसमें कर दो, 2u बराबर के माइनस के v, यानी v बराबर हो जाएगा माइनस के 2, माइनस इधर चला जाएगा। ठीक है ना, अब देखो हमारे पास u का मान निकालना है, v का मान आ गया, तो लगा सकते हैं ना सूत्र 1/f बराबर के 1/v माइनस के 1/u, 1/f का मान ढूंढ लो बेटे, f कितना है 50, 1/v का मान ढूंढो, v का मान देखो ये रहा -2u माइनस का 1/u, इसको प्यार से समझना, देखो यहाँ पर संख्या है यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहीं पर गुणा करनी पड़ेगी, इसको कहीं ले जाना पड़ेगा, दोनों दो इसके साथ जुड़ा हुआ u के साथ, देखो u कम u माइनस u कम u माइनस, सॉरी ये वाला माइनस यहाँ पर चला गया, 2u कम 2u, हम नीचे की नीचे गुणा कर देंगे 2u गुणा u, क्लियर ना, इसकी इसमें गुणा करेंगे इसकी इसमें गुणा करेंगे, ये वाला माइनस यहाँ पर रहेगा ये वाला माइनस यहाँ पर रहेगा, क्लियर है, और नीचे की नीचे 2u गुणा u, ठीक एक जैसे होगा जुड़ जाएंगे,
2u ये रहे, 1u ये रहा, कितना हुआ 3u, 1/50 बराबर के माइनस के 3u बटे 2u गुणा u, तो u से तो देखो u घट गया बेटे, ठीक है ना। तो 1/50 बराबर माइनस के 3/2 गुणा 1u यहाँ पर है गया, तो इस u को हमने अलग कर लिया, ठीक है ना। इसको इधर ले आएंगे तो 1/50 तो ये हो गया गुणा माइनस के 2/3 हो जाएगा बेटे, क्योंकि ये गुणा में है, बराबर के 1/u, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, 2 से बेटे इसे काट लेंगे 25, 2 से 25 बार कट जाएगा, हो गया। अब तो यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, तो माइनस का 1 बचा ऊपर, 25 की इसमें क्या हो रही गुणा, देखो ये निशान है 25 या 75, 1/u, अब उल्टा कर लेंगे तो माइनस 75/u, ये u बराबर के माइनस के 75 सेंटीमीटर। क्लियर प्यारे बच्चों, तो ये रहा आपका एक और आंसर। तो इस प्रकार आपके आंकिक प्रश्न दर्पण के होते रहेंगे और आपको आगे बढ़ते रहेंगे। तो देखिए मेरा अगला क्वेश्चन, किसी लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर, इसकी फोकस दूरी कितनी है और यह किस प्रकृति का लेंस है। क्षमता दी है, क्षमता को हम किससे दिखाते हैं बेटे, पी से, तो माइनस के 5 डायोप्टर, क्या ज्ञात करवा रहा है, ज्ञात करवा रहा है। इन दोनों में सूत्र आपको पता है, चूंकि पी बराबर आप जानते हैं 100/f लिखेंगे आप, जब यहाँ सेंटीमीटर नहीं दिया तो बेटे देखिए पी का मान है कुछ, हाँ माइनस के 5 है, बराबर 100/f का मान है कुछ नहीं, f को इधर ले जाएंगे 5 को इधर ले आएंगे, यानी f बराबर हो जाएगा 100/-5। अब f बराबर देखो 5 ही कम 5 दूनी 10, 1 0 बचे 0, तो माइनस और यहाँ पर लगे 20 सेंटीमीटर। लो सर, ये भी फोकस दूरी वाला हो गया। और अगर आप किस प्रकृति का, देखो एक तो माइनस में आया, और माइनस में जब भी होता है तो अवतल की होती है, ठीक है ना। तो यहाँ देख देंगे लेंस अवतल है, लेंस कैसा बेटे, लेंस अवतल है। क्लियर, एक और देखते हैं इसी की तरह का, फिर ये चैप्टर आपका बिल्कुल खत्म हो जाता है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अब देखो लेंस की फोकस दूरी 25, फोकस को किससे दिखाते हैं बेटे, एफ से, काय के माइनस के, क्योंकि अवतल है। क्षमता ज्ञात करो और आप पी ज्ञात करो, क्योंकि आप जानते हैं पी बराबर होती है 1/f, 100/f, क्योंकि हमें पता है काटना आसान होता है 100/f, पी का मान है नहीं तो पी नहीं रहेगा बराबर का बराबर, 100 तो नहीं रखा जाएगा बेटे, बटे में एफ का मान कितना -25। मैंने आपको बताया 25 का पढ़ा जरूर याद करना, तो देखो 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो पी बराबर हो गया माइनस के 4 डायोप्टर। अब अगर लेंस पूछता, लेंस तो वैसे दिया है, लेकिन अगर लेंस पूछता तब भी माइनस में आया तो इसलिए अवतल हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इस प्रकार आपका ये पार्ट नंबर 9 प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन बिल्कुल फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा आपका मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें और मस्त बने रहें।